सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए एग्जाम नगरी डेली का डेली एक नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित रहता है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं या ऐसे प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं जो आपको आगामी एग्जाम जो टीजीटी पीजीटी का हो रहा है या कोई आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी में लाभदायक होगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए होते हैं या एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमने कल 15 क्वेश्चन किए थे, अब उसके आगे के 16 नंबर से 16वें नंबर से प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे डे बाय डे हमने 2,500 से 3,000 का लक्ष्य रखा है आपके लिए नए नए क्वेश्चन सीरीज। इससे पहले हमने प्लेलिस्ट टीजीटी पीजीटी एलटी गेट की प्लेलिस्ट बना दी है अपने एग्जाम नगरी चैनल पर। आप जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी की पूरी व्याख्या सहित क्लास और वन लाइनर आंसर की क्लासें। ठीक है, जिसमें हमने आदिकाल से रीतकाल, भक्तिकाल, प्रयोगवाद, छायावाद, भक्तिकाल, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, एकांकी, जितने भी टॉपिक वाइज क्लासेस सभी हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक दो क्लासें बची वो आपकी चलेगी। अब व्याकरण की क्लास आपकी बहुत जल्द चालू हो जा रही है। और संस्कृत साहित्य में हमने संस्कृत साहित्य में भारवी, भास, कालिदास, मार्क, डांडी और जितने भी महाकवि और उनकी रचनाएं हैं, पूरी रचनाओं को हमने बहुत ही व्याख्या सहित पढ़ लिया है। अब आगे की जो श्रृंखला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो चालू करने जा रहे हैं। आप सभी अगर हमारे चैनल पे नए हैं जो भाई बहन, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहे। उसके साथ साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी ऐसी सूचना है, चाहे वो शिक्षक भर्ती की हो, चाहे अन्य किसी एग्ज़ाम, परीक्षा, रिजल्ट या विद्यार्थी हित से उपयोगी सूचना है, वो आपको एग्जाम नगरी सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। तो चलिए, आपका जो टीजीटी पीजीटी का जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है, जो फरवरी में आपके एग्ज़ाम ये हो सकते हैं, प्लस नई टीजीटी पीजीटी भर्ती एलटी गेट जो आने वाली है आपको, उसके विज्ञापन दिसंबर माह पे आपको दिख जाएंगे और नई टीजीटी पीजीटी के आपको जनवरी माह में दिख जाएंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा आपके पास है टीजीटी पीजीटी आपका 22 का, टीजीटी 24 का, वो 23 का जो नए फॉर्म भराए जाएंगे। ठीक है, और एलटी गेट, उसके साथ साथ अगर आप बीईओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एआरओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, प्लस उसके साथ साथ वीडियो री एग्ज़ाम, आपके लिए मॉडल पेपर बहुत ही उपयुक्त है। आप अगर इनको देखेंगे तो 100% आपका सफलता तक आप तक मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है बिल्कुल निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। अब जल्द ही आपके लिए ईवीएस प्लस बाल विकास एग्ज़ाम नगरी ला रहा है आपको सीटेट फतह करने का और यूपीटेट। तो शिक्षक भर्ती जो 51,000 प्लस आने की जो सुबगाहट है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसकी भी एक क्लास निरंतर चालू होगी। तो इसीलिए आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। जो हमारे पुराने भाई बहन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक कराएं, शेयर करें। जल्दी से आपको एक सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 16 क्वेश्चन है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्तियाँ निराला की किसकी, निराला जी की जो है पंक्तियाँ जो हैं निराला की किस कृति की हैं। सरोज स्मृति तुलसीदास, नए पत्ते बेला। तो देखिए, एक आपको यहाँ से अगर कथन मिल जाता है, कथन और पंक्ति का क्वेश्चन आता है, दुख जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज नहीं। तो ये कथन और पंक्ति का भी आता है क्वेश्चन, किसकी है तो आप बता देंगे निराला जी की है। तो किस कृति की है, तुलसीदास भी निराला जी द्वारा रचित है, बेला, नए पत्ते सभी है, लेकिन आपको इसमें बताना किस कृति की है। 16 का अगर आपको आता है तो 16 का ABC कर आप आंसर जल्दी से दे सकते हैं। चलिए, अगर आपको आता है तो दे सकते हैं। तो देखिए, ये जो पंक्ति है ये सरोज स्मृत की है। ठीक है, इसका राइट आंसर सरोज स्मृत ए नंबर। समास शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों पर होता है। देखिए, समास शैली का प्रयोग किस प्रकार की निबंधों को होता है, वर्णनात्मक, विचारात्मक, ललित निबंध या भावात्मक। आपके पास एक सेकंड का समय, अगर आपको आंसर आता है तो 17 का ABCD कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें निरंतर मिलती रहे।
तो 17वां का नंबर का आंसर जल्दी दीजिए। तो देखिए जो समाज शैली होती है ये विचारात्मक होती है, विचारात्मक, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास लिखा था और इनके कथन पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नासिकोपाध्याय ये सदल मिश्रा जी का है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है सदल मिश्रा जी का, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी ABCD। जो आंसर राइट आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं है किंतु प्रसाद की कहानियों में मुख्य रूप से है? यथार्थवादी चित्रण का वर्णन, कृषक जीवन मार्मिक वर्णन, अतीक का गौरवी चित्रण, पूंजीवादी शोषक वर्ग की निंदा। तो एक चीज बता देते हैं, प्रेमचंद की कहानी अगर देखा जाए तो इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जिसमें पूस की रात, ठाकुर कुआं और बहुत ही ऐसी किस्सा मंत्र, बहुत ही ऐसी कहानी प्रेरणा की ईदगाह। वैसे ही अगर देखा जाए तो आजकल जयशंकर प्रसाद की कहानियां जो पूछी जा रही हैं, जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त बहुत ही ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ठीक है। इनको आप दिमाग में धारण कर लें, ठीक है। 19वां का आप ABCD कर जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो प्रसाद जी की कहानी मुख्य रूप से है वो अतीत का गौरवमयी चित्रण, ये मुख्य रूप से प्रेमचंद की कहानियों में नहीं है। चलिए इन सूचियों को सुलेमित कीजिए, ठीक है, सुलेमित कीजिए। 20वां है उपन्यास, ठीक है। देखिए पहला उपन्यास है, नीचे लेखक है वैशाली की नगरवधु निर्मला मृगनयनी चित्रलेखा। तो आपको बताना है कौन सा उपन्यास किस कवि का है, ठीक है। अगर आपको आता है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे मिला देते हैं। देखिए पहले का, एक मिनट, पहले का वैशाली की नगरवधु, दूसरा चित्रलेखा, एक मिनट रुक जाइए, एक तो ऐसे लिखा हुआ है तो मिलाने में दिक्कत होती है। वैशाली की नगरवधु, ठीक है, तो हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री, ठीक है। फिर चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, निर्मला, नहीं एक मिनट, ये देखिए एक मिनट, ये इसका बनेगा जो वैशाली की नगरवधु, निर्मला, चित्रलेखा, ठीक है। आंसर देख लेते एक बार। चलिए ए का दूसरा बनेगा, ठीक है। बी कहाँ है, निर्मला, प्रेमचंद, सी का भगवती चरण, डी का फुरंदालाल वर्मा, ठीक है। तो देखिए वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री, अगर निर्मला देखा जाए प्रेमचंद, और फिर कौन सा है, चित्रलेखा देखा जाए तो चित्रलेखा देखा जाए तो आपका तीसरा भगवती चरण वर्मा, और मैगनैनी देखा जाए तो वृंदालाल वर्मा। 21-35 हम लोग देखेंगे किसमें है, 21-35, हाँ ए नंबर पे। समझ गए आपका यहाँ पे ए नंबर। देखिए एक से आपको कितने
कितने में गया? प्रेमचंद की निर्मला, वैशाली की चतुर्सेन शास्त्री, मृगनयनी वृंदावन वर्मा। ठीक है, सभी आपके आंसर यहाँ पे उपन्यासकार मिल गए। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था इसमें जयशंकर प्रसाद के नाटक जो आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, ध्रुव स्वामी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, लेकिन लहरों के राजहंस इनका नहीं है। लहरों के राजहंस किनकी रचना है, किनकी कृति है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको सही, अगर आपने सही किया है तो मैं आपको बता दूंगा, गलत किया है तो मैं तब भी आपको बता दूंगा। ठीक है, आधे अधूरे 22वां, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी व्यूअर अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो सभी चैनल को लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दें। उनके लिए एक बात और बता देते हैं कि एग्जाम नगरी नहीं ठाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है। अगर आपने पूरी क्लास से पूरे मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं हल किए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम देंगे और यहाँ से अगर आपने पढ़ाई की है, वो भी निःशुल्क क्लासें यहाँ पे कोई पढ़ाई की है, तो आप ये एग्ज़ाम में यही कहेंगे कि ये सर का पढ़ाया क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ठीक है, चलिए 22वें का अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए आधे अधूरे है मोहन राकेश। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद के मैंने बताया था, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? कल मैंने बताया था, इसी तरह का एक आया था जिसमें मैंने केशोदास बताया था। ठीक है, आंसर केशोदास, कठिन काव्य का प्रेत ऐसे कुछ था। ठीक है, ऐसे आया। आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको 1 सेकेंड का समय दिया जाता है। तो देखिए आधुनिक एकांकी का जनक राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की कृति है? नाटक, उपन्यास, यात्रा, जीवनी। आपको मैंने उपन्यास, नाटक, जीवनी, यात्रा, संस्मरण सब पढ़ाएं। यात्रा संस्मरण नहीं पढ़ाएं लेकिन ये 3 पढ़ाएं। तो आप जो पढ़ाएं, तो अगर आपने क्लास बहुत अच्छी देखी, व्याख्या सहित देखी, तो आपको जरूर इसका आंसर दे देंगे। 24 सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसका यात्रा संस्मरण जो हमने नहीं पढ़ा वही, अगर आप ये 3 पढ़े हुए हैं तो आप तुरंत बता देंगे। अरे याद रहेगा, ये यात्रा संस्मरण है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अरे याद रहेगा, हाँ हम कहीं यात्रा किए थे, घूमने गए थे, तो हमको वो चीज़ याद रहेगी, तो ये यात्रा पे आएगी। ठीक है, चलिए आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? देखिए लिखा किसने नहीं है, इसमें पूछा किसके जीवन पर आधारित है। शरतचंद्र, महात्मा गांधी, रैनसॉन्ग या राहुल संस्कृतज्ञ। राहुल संस्कृतज्ञ की बहुत फेमस यथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना था? सहरप्पा को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। 25वां आवारा मसीहा, चलिए लिखा किसने है? तो मोहन राकेश ने। ठीक है, किसके जीवन पर आधारित है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शरतचंद्र के जीवन पर आधारित। ठीक है, चलिए पथ के साथी किस लेखक की कृति है? बनारसी राज चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त या रामवृक्ष वेणुपुरी। रामवृक्ष वेणुपुरी की आपको मैंने बताया था, गेहूं बनाम गुलाब, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा पूछी जा रही। ठीक है, 26वां, तो जो पथ के साथी है ये महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, गिल्लू इनकी भी है। महादेवी जी वर्मा को हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार मिला साहित्य का, ये किस कृत के लिए मिला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी? बहुत बढ़िया, बहुत यही एक क्वेश्चन है। इन्होंने सब अवधि पे लिखा है, लेकिन ये विनय पत्रिका है इनकी, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। 27वें का सी। और डिंगल पिंगल जो भाषा, ये हमारी आदिकाल की भाषा है। डिंगल पिंगल राजस्थानी अपभ्रंश कैसे बनी? पिंगल किन किन भाषाओं से बनी, डिंगल किन किन भाषाओं से बनी, हमने आदिकाल में पढ़ाया था। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 27वां मैंने बता दिया आपको, ब्रज भाषा। वर्तमान में प्रकाशित हंस के संपादक कौन है? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। ABCD कर जो भी आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए जो हंस है इसके संपादक राजेंद्र यादव जी हैं। चलिए, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा,
पंक्ति में हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी भाषा, हिंदू या देशवासी या देश। 29 अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए ये जो हिंदी का अर्थ है ये देशवासियों के लिए, हिंदी है वतन के हिंदुस्तान हमारा। चलिए निम्नलिखित में से विषम संयोजन आपको बताना है। पूर्वी हिंदी, अवधी, पश्चिमी हिंदी, ब्रज, राजस्थानी, मैथिली, पहाड़ी, कुमायूं। इसमें विषम संयोजन कौन सा है? एक जो होगा वो गलत होगा। 30वें का लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, कल फिर 31वें से स्टार्ट होंगे। तो बताइए आप, चलिए बताइए। हाँ चलिए, तो देखिए पूर्वी हिंदी सही है, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा है, लेकिन राजस्थानी मैथिली नहीं है, पहाड़ी हिंदी कुमाऊं सही है। तो सी नंबर आपका विषम संयोजन है। कल हम लोग 31 से 31वें नंबर से स्टार्ट करेंगे। मानक हिंदी का विकास कहाँ हुआ? भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? ये आपका HW क्वेश्चन होमवर्क ABC कर 31 का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो भी हमारे नए व्यूअर देख रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको क्लासें मिलती रहें और कोई भी ऐसी न्यूज़ ऑथेंटिक जो आपको आपके हिस्से है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।